अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। दादू, दादू आपके बहुत एहसान है मुझ पर, बहुत प्यार दिया आपने मुझे। बस मेरी ये एक बात मान लीजिए, मेरा फैसला मंजूर कर लीजिए दादू। केवी बात करे छे यार, कैसे मंजूर कर लो? चल मालिक, मैं त्रिवेणी की बात समझ सकती हूँ। एक औरत के लिए उसका मान सम्मान सबसे बढ़कर होता है। विशाल ने अब तक एक औरत की ममता देखी, अब उसे एक औरत के प्रतिशोध का सामना करना पड़ेगा। तारी भी अक्कल चरवा गई है। तुझे ये छोकरी को समझाना चाहिए तो तू उसका पक्ष ले रही। अरे विचार के देख, ये जो करने जा रही है उसका उल्टा हो गया तो? विशाल ने त्रिवेणी के साथ जो किया, उससे ज्यादा बुरा वो और कर भी क्या सकता है? हमारे समाज में जब एक औरत पर अत्याचार होता है तो न्याय मर्द करता है। त्रिवेणी को मौका मिला है न्याय करने का। मालिक, आपकी बात अपनी जगह सही है, ऋषभ की बात भी सही है। ऐसा करके वो अपनी जिंदगी बर्बाद कर देगी। हमें त्रिवेणी को उसके जीवन का न्याय करने देना चाहिए, उसे उसका निर्णय खुद लेने देना चाहिए। मालिक, आप मेरी बात मानिए, त्रिवेणी का पक्ष लीजिए। मालिक, त्रिवेणी का निर्णय सही है। ये मैया वंशी परिवार अपने आप को समझता क्या है? ऐसा स्टूपिड खेल खेलने से क्या मैं त्रिवेणी को अपना लूंगा? माय फुट! त्रिवेणी को तो तुझे अपनाना ही पड़ेगा। क्या बकवास कर रहे हैं आप? ना ना ना, बकवास मैं कहा। बकवास तो तूने की थी ना वो दिवस, मेरे घर में आके त्रिवेणी और ऋषभ की सगाई को रोक के, और वो जाली फोटो लेके आया था ना तू, सबको ये बताया था कि तेरे ने त्रिवेणी का लगन हो गया। हाँ, त्यारे तो हमने नहीं माना, पण हवे हम सब मानते हैं। એટલે हम सब ने विचारा कि हवे अखे समाज के सामने विधि विधान से तेरा लगन कराएंगे। बरोबर छे ने? वाह, जबरदस्ती है क्या? अरे ना ना दीकरा, प्रेम से समझा रहा हूं तुझे। जोर जबरदस्ती करूंगा ना तो तू सह नहीं पाएगा। ये लगन को ना पाड़ी ने तूने तो सीधो जेल जाना पड़से। जेल जाना मंजूर है, लेकिन त्रिवेणी से शादी नहीं करूंगा। मुझे मंजूर है। विशाल त्रिवेणी के साथ शादी करेगा डीएम। मॉम, ये क्या कह रही हैं आप? तुम्हें मुझ पे भरोसा है ना? मॉम, भरोसा है, सिर्फ आप ही पे है। तो बस सब कुछ मुझ पे छोड़ दो। मुझे ये रिश्ता मंजूर है डीएम, पर मेरी भी एक शर्त है। हाँ, शरत तो तेरी होवे ने। शरत रखे बिना तो तू सांस ना लेवे। बोल, केवी शरत? तुम त्रिवेणी को विशाल की पत्नी बनाना चाहते हो ताकि समाज में उसे इज्जत और नाम मिल सके। वो तुम्हारी बेटी जैसी है, इससे तुम उसका भला सोचते हो। मुझे भी तो अपनी बेटे का भला सोचने का हक है। मुझे विशाल की सिक्योरिटी चाहिए। सिद्धू सिद्धू बोलने क्या चाहिए? सब कुछ, सब कुछ। तुम्हारा पैसा, घर, प्रॉपर्टी, बैंक बैलेंस, सब कुछ विशाल के नाम पे होना चाहिए। तू गांडी थे गई है? अरे अपराध किया छोकरे ने, प्रायश्चित तो करना पड़ेगा ने। हूँ शू का मैंने कहा मैं कुछ नहीं दूंगा। ये तो उपकार मान मेरा कि मैंने इसके जान नहीं ली। वो तो तुम अभी नहीं ले सकते हो डीएम। तुम अपने बेटे की जान ले सकते हो, लेकिन विशाल तो त्रिवेणी का सुहाग है, उसकी जान तुम नहीं ले सकते। सीधी शर्त है, अगर तुम चाहते हो कि विशाल त्रिवेणी से शादी करे तो तुम्हें अपना सब कुछ विशाल के नाम पे करना होगा। मेरे नहीं, मेरे मॉम के। पावर ऑफ अटॉर्नी मेरे मॉम के नाम पे रहेगी, ताकि इन्हें वो सब कुछ मिले जो आप लोगों ने इनसे छीना है। मैं जानती थी
कि तुम यहाँ जरूर आओगे, इसलिए मैंने सारे पेपर्स तैयार करके रखे। त्रिवेणी ने मेरा काम बहुत आसान कर दिया। ये लो साइन। ये तूने विचारा कैसे कि तू बोलेगी नहीं मैं सही कर दूंगा? ये नहीं करूंगा। तो फिर ये शादी भी नहीं होगी। और तुम जानते हो कि त्रिवेणी जैसी शरीफ लड़कियों को अगर समाज में इज्जत और नाम ना मिले तो वो क्या करती है। वैसे मुझे कोई जल्दी नहीं है, तुम घर जाकर आराम से सोच समझ कर फैसला ले लो, इसे अपने साथ ले जाओ। तुम्हें क्या लगा कि तुम्हारी मॉम पागल है जो उस त्रिवेणी की शादी तुम्हारे साथ करवा रही? नहीं विशाल, मुझे एक मौका मिला तुम्हारा भविष्य संवारने का, और वो मौका मैं छोड़ नहीं सकती। इस तरह तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा जो तुम चाहते हो। डीएम की प्रॉपर्टी पे तुम्हारा हक और तुम्हारी माँ का खोया हुआ सम्मान। और बची वो त्रिवेणी, तो उसका क्या है? पड़े रहेगी किसी कोने में। हमारे बीच रहकर वो कुछ नहीं कर पाएगी, और कुछ दिनों बाद तुम उसे उठाकर इस घर से बाहर फेंक देना। सिंपल। यू नो मॉम, आप इस दुनिया की सबसे अच्छी मॉम। और तुम दुनिया के सबसे बड़े गधे हो विशाल। अपने आप को और तकलीफ मत दो ऋषभ। शायद किस्मत को हमारा साथ यहीं तक मंजूर था। ऋषभ, मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते, शायद उतना जितना दादू दादी से करते। इसीलिए इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम मुझे अपनाने के लिए तैयार हो। पर ऋषभ, मैं उस हालत में नहीं हूं कि मैं तुम्हारे साथ आगे बढ़ सकूं। तो फिर यहां आई क्यों? अलविदा कहने, बस यही शब्द है मेरे पास। गुड बाय ऋषभ। भगवान तुम्हें जिंदगी की हर खुशी दे। मैं अब भी तुमसे यही पूछूंगा त्रिवेणी, क्यों किया तुमने ये सब? तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं था, या मेरे प्यार पर यकीन नहीं था, या ये यकीन नहीं था कि मैं तुम्हें संभाल लूंगा? भरोसा है तुम्हारे प्यार पर मैं क्या करूं? अपने आप से एक वादा किया था मैंने, खुद के लिए न्याय पाने का, और उसे पूरा करना है मुझे। और जब तक मैं इसे पूरा नहीं करती मैं चैन से नहीं रह सकती। वादा? ऋषभ, मुझसे ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा कि जिस आदमी ने मेरे साथ ऐसा किया वो अब तक आजाद घूम रहा है। एक औरत के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज होती है उसका चरित्र, उसका मान, उसकी मर्यादा। उसने मेरे चरित्र पर दाग लगाने की कोशिश की, और जब तक मैं उसे सजा न दे दूं मैं चैन से नहीं रह सकती। तुम बदले की आग में अपने आप को जला लोगी त्रिवेणी, बर्बाद कर लोगी तुम अपने आप को। बर्बाद होने को बचा ही क्या? सब कुछ तो खो चुकी हूं, और अब जब तक मैं उसे सजा नहीं दे देती मैं चैन से नहीं रह सकती। उसने सिर्फ मुझे ही नहीं, इस पूरे परिवार को बदनाम करने की कोशिश की। ऐसा हश्र करूंगी उसका कि पूरा समाना देखेगा कि एक औरत के साथ बदसलूकी करने का क्या अंजाम होता है।